नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। संसद में मॉनसून सत्र में लगातार हंगामा चल रहा है। विपक्ष लगातार मोदी सरकार को घेरने में लगा हुआ है। वहीं राहुल गांधी ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के मुद्दों को लेकर आरोप लगाया कि हिंदुस्तान में चुनाव चोरी किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी को टैक्स विवाद में जोरदार झटका लगा है, जिसकी बात हम आगे करेंगे। राहुल गांधी ने बिहार में मतदाता सूची मामले पर कहा कि इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन चुप नहीं बैठेगा और संसद से सड़क तक लड़ाई लड़ेगा। राहुल गांधी ने संसद परिसर में कहा कि ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, महाराष्ट्र में भी चोरी की। हमने चुनाव आयोग से मतदाता सूची मांगी, वीडियो मांगे, लेकिन उन्होंने हमें नहीं दिया। वीडियोग्राफी देने का कानून ही बदल दिया। राहुल गांधी ने आगे कहा कि सरकार ने वीडियोग्राफी देने का कानून ही बदल दिया। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले 1 करोड़ नए वोटर जोड़े गए। उनका कहना था कि कर्नाटक में हमने अध्ययन किया और भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको और चुनाव आयोग को बता सकता हूं कि कहां और कैसे चोरी की जा रही है। हम खेल समझ गए हैं। हमने कर्नाटक में एक निर्वाचन क्षेत्र चुना और उसे पूरी तरह से समझा। 6 महीने लगे और हमने चुनाव चोरी करने का इनका सारा सिस्टम समझ लिया है। उनके मुताबिक अध्ययन से यह पता चला है कि कैसे नए वोटर बनते हैं, कौन वोट करता है और कहां से वोट होता है। राहुल गांधी ने दावा किया कि इनको समझ आ गई है कि हमने इनकी चोरी पकड़ ली है, इसलिए अब ये बिहार में पूरा का पूरा सिस्टम चुनाव चोरी का नया तरीका कर रहे हैं। ये मतदाताओं का नाम हटाएंगे और नए तरीके से सूची बनाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदुस्तान में चुनाव चोरी किया जा रहा है। ये सच्चाई है हिंदुस्तान की। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बार फिर भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम कराने के दावे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि ट्रंप ने 25वीं बार यह बयान दिया, पीएम मोदी इस पर मौन है। इससे लगता है कि दाल में कुछ काला है। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने सवाल किया कि ट्रंप युद्ध विराम कराने वाले कौन होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर एक बार भी जवाब नहीं दिया है। प्रधानमंत्री कैसे बयान दे सकते हैं? वह क्या कहेंगे? ट्रंप ने संघर्ष विराम करवाया, वह ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन यह सच्चाई है। ट्रंप ने संघर्ष विराम करवाया, पूरी दुनिया जानती है, यह वास्तविकता है। राहुल गांधी ने कहा कि यह सिर्फ संघर्ष विराम का मामला नहीं है, कई बड़ी समस्याएं हैं जिन पर हम चर्चा करना चाहते हैं। रक्षा उद्योग, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी समस्याएं हैं। स्थिति अच्छी नहीं है और पूरी दुनिया जानती है। जो लोग खुद को देशभक्त कहते हैं वे भाग गए हैं। प्रधानमंत्री एक बयान भी नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप 25 बार कह चुके हैं मैंने संघर्ष विराम करवाया। संघर्ष विराम कराने वाले ट्रंप कौन होते हैं? यह उनका काम नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक बार भी जवाब नहीं दिया। यह सच्चाई है, वह इसे छिपा नहीं सकते। सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के विदेश से लौटने पर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने की बात स्वीकार कर ली है। राहुल गांधी ने कहा कि एक तरफ सरकार कहती है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और दूसरी तरफ कहा जाता है कि जीत हासिल हो गई है। या तो जीत हासिल हो गई है या ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ट्रंप कह रही हैं कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया। वह यह 25 बार कह चुके हैं, इसलिए कुछ न कुछ तो दाल में काला है। भारत की विदेश नीति को लेकर कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार ने हमारी विदेश नीति को नष्ट कर दिया है। वहीं कांग्रेस पार्टी को टैक्स विवाद में जोरदार झटका लगा है। मुख्य विपक्षी पार्टी ने ट्रिब्यूनल से इनकम टैक्स माफ करने की अपील की है। ट्रिब्यूनल ने 199 करोड़ रुपए की आय पर टैक्स डिमांड मामले में कांग्रेस की अपील खारिज कर दी है। कांग्रेस पार्टी को झटका देते हुए आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ITAT ने उसके खिलाफ कर की मांग को बरकरार रखा है और फैसला सुनाया है कि पार्टी को वित्तीय वर्ष 2017 से 2018 के दौरान प्राप्त 199 करोड़ रुपए से अधिक के दान पर आयकर भुगतान करना होगा। न्यायाधिकरण ने आयकर विभाग के नोटिस को चुनौती देने वाली पार्टी की अपील को खारिज कर दिया,
जिसमें उसे दान पर कर का भुगतान करने के लिए कहा गया था। कांग्रेस ने दावा किया था कि यह राशि दान के रूप में प्राप्त हुई है और इसे आयकर अधिनियम की धारा 13A के तहत छूट दी जानी चाहिए। हालांकि ITAT ने पाया कि पार्टी नियत तारीख तक अपना कर रिटर्न दाखिल करने में विफल रही। कांग्रेस ने धारा 13A के तहत 199.15 करोड़ रुपए की छूट का दावा करने के बाद शून्य आय घोषित करते हुए 2 फरवरी 2019 को अपना आयकर रिटर्न दाखिल किया, लेकिन संबंधित आकलन वर्ष के लिए धारा 139 के तहत निर्धारित 31 दिसंबर 2018 को विस्तारित समय के बाद रिटर्न दाखिल किया गया था। सितंबर 2019 में जांच के दौरान कर निर्धारण अधिकारी ने पाया कि कांग्रेस ने धारा 13A(d) का उल्लंघन करते हुए प्रति दानदाता 2000 से अधिक 14.49 लाख नगद दान स्वीकार किए थे। वित्त अधिनियम 2017 के संशोधन के अनुसार ऐसे दान बैंकिंग माध्यमों से प्राप्त किए जाने चाहिए जो अधिक लचीलेपन का आनंद लेते हैं। न्यायाधिकरण ने कांग्रेस के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि धारा 139(4) के तहत देर से दाखिल करने की अनुमति दी जानी चाहिए। धारा 13A(d) का स्पष्ट उल्लंघन पाते हुए न्यायाधिकरण ने कहा कि पक्षकार से जुड़े एक ऐसे ही मामले में 2016 के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए न्यायाधिकरण ने कहा कि धारा 13A के तीसरे प्रावधान का उल्लंघन इस तरह की राहत को पूरी तरह से रोकता है। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।